हर हर महादेव मित्रों। मैं आपका हमदम, आपका दोस्त, और आप सबों को कोटि कोटि नमन, आप सबों को प्रणाम। जैसा कि हमारे लाइव देखने के बाद बड़े भैया राकेश मिश्रा जी तिलमिला गए हैं, तो ये तो पूर्ववत बातें हैं कि सच्चाई जो है वो बहुत कड़वी होती है। और मैंने जो कल जो लाइव में बोला वो उनको बहुत कड़वी लगी, और उसके बाद वो लाइव आए और लाइव आकर के उन्होंने कहा कि मैं बहुत पहले से मैं गा रहा हूँ, 14 साल से गा रहा हूँ, और शायद जैसे मेरे बारे में ही ऐसा कह के उन्होंने कहा कि मैं 14 साल से गा रहा हूँ, और शायद उनको ये पता नहीं है कि मेरा कितना गाना हिट है। और जिस समय मैं गा रहा था, मेरा गाना हिट हो रहा था, उस समय वो शायद दूध पी रहे होंगे, बच्चे होंगे। तो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं मैं कहूँगा, चूँकि आप सीनियर हैं, बड़े भैया हैं आप, और अगर आप हमारे जूनियर भाई भी होते फिर भी मैं कुछ विशेष नहीं बोलता। चूँकि जो आपका कहना है कि जैसे मैं 14 साल से गा रहा हूँ, तो वही चीज़ तो मैं आपसे मैं पूछ रहा था कल ना लाइव में कि एक गाना हिट क्या हुआ कि आप पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को तबाह कर दिए कि हमको बधाई दो, बधाई दो, हैं, हमको अप्रिसिएट करो। पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री से आप एप्रिसिएशन मांगने लगे और बधाई मांगने लगे। तो पिछले 14 साल में आपने कितने लोगों को बधाई दिया? पिछले 14 साल से आप गा रहे हैं, ऐसा नहीं ना कि 14 साल से सिर्फ आप ही का गाना हिट हुआ है और कोई हिट नहीं किया है। तो पिछले 14 साल से आपने कितने लोगों को अप्रिसिएट किया या कितने लोगों को बधाई दिया जो आपको जैसे दुनिया बधाई दे? यही तो मैं पूछ रहा था और यही मैं जानना चाह रहा था आपसे। तो ये तो आप सुन करके आप परपराने लगे, परपरा करके भैया आप हम पे आप अपनी भड़ास निकालने लगे। मैं सच बोल दिया तो आप अपनी भड़ास निकालना शुरू कर दिए। तो आप सीनियर हैं, तो सबसे पहले तो जैसे ये हमारी इच्छा जैसे रहेगी ना कि हाँ आपके द्वारा मुझे बधाई मिलता, एप्रिसिएशन मिलता, तब वही पद्धति हम आगे भी रेगुलेट करते। और जब आपकी भी जब गाना हिट हुआ तो जितने भी जैसे इंडस्ट्री के लोग थे वो आपको बधाई देते, तो आप तो दिए नहीं। और जब आपने ये बात बोला कि जिस समय आपका गाना हिट हो रहा था उस समय हम शायद दूध पीते होंगे, तो कहाँ दूध है मैं आपके घर जा कर के पीता था क्या? जो आपको पता है कि मैं दूध पीता होऊंगा, तो दूध क्या मैं आपके घर जा कर के पीता था? मतलब कुछ भी तिल मिला करके, इसीलिए तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप बाचाल हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, जो जो आ गया वो बोलना शुरू कर देंगे। हम दूध कहाँ पीते थे भैया? आपके घर पे जाकर के दूध पीते थे। आपको कैसे पता चला कि जब 14 साल पहले, आज हमारी उम्र जैसे 31 साल अभी हो रही है, यानी 14 साल पहले हम 17 साल के होंगे, हैं? तो 17 साल में हम आपके घर जाकर के दूध पीते थे भैया। तो ये चीज़ें, ये सब जो भी आप बोल देते हैं, चलिए बड़े भाई हैं,
आप बोलेंगे, आप डांटेंगे भी तो आदमी एक समय के लिए सर झुका करके सुन लेगा, और सुनना भी चाहिए क्योंकि आप सीनियर हैं। लेकिन आप इतने भी सीनियर नहीं हैं, आपको इसका भी ख्याल रखना चाहिए। जिस समय आपका वो गाना देवघर में, आपका गाना जिस समय हल्का हल्का पकड़ा था, उस समय तो हम भी गा रहे थे। हाँ, हमसे पहले के आप सीनियर हैं, ये सच्चाई है। तो बस मेरे कहने का मतलब बस इतना ही है। आपको ना तो मैं नीचा दिखाने की कोशिश किया, और ना तो आपको मैं बहुत बड़ा सिंगर मानता हूँ या बहुत छोटा सिंगर मानता हूँ, ऐसा नहीं है। जैसा पूरी दुनिया है, उसी दुनिया के आप एक सदस्य हैं। पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री जैसे है, आप उसी इंडस्ट्री का एक सदस्य हैं। मैं यही जानता हूँ आपको, और आप बड़े भाई हैं, सम्मान करता हूँ। जैसा कि सभी भाइयों का सम्मान करता हूँ, मैं आपको भी सम्मान करता हूँ। लेकिन ये जो आप जो बवंडर जो मचा रखे थे कि हमको बधाई देता लोग, हमको बधाई नहीं दिया, लंदन से लोग आया फिर भी हमको बधाई नहीं दिया, लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो ये चीज़ लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, इसका मतलब कि आप भी किसी के पीछे पड़े होंगे हैं? इसका मतलब कि आप भी किसी के पीछे पड़े होंगे ना। आखिर आप जब सीनियर जैसे इतने परेशान हैं, तो आपने क्या किया? अपने छोटे भाइयों के लिए क्या किया आपने? सिर्फ अपनी बड़बोलेपन के चक्कर में कुछ भी बोल देना भैया, ये उचित नहीं है। लोग आपके पीछे लोग क्यों पड़े रहेंगे, जो बताइए। पूरी इंडस्ट्री जो है, और जब जब लोग आपके पीछे पड़े होते, आज तो मान लीजिए कि टेक्निकल से दुनिया है, लोग आपके पीछे पड़े होते, तो आप ही का कहना है कि 14 साल पहले मेरा काफ़ी गाना हिट हुआ था, तो लोग पीछे पड़ जाते, तब आपका गाना हिट कैसे होता? सिर्फ एक ढकोसला है, आप गुमराह करना पब्लिक को, कि ताकि पब्लिक एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होगा तो लोग गाना देखेगा, ये होगा वो होगा। ये चीज़ें लोग के पीछे पड़ने से इससे क्या होगा? अगर आपको लगता भी है कि लोग मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तब जब आपके पीछे लोग पड़ा हुआ है तो इसका मतलब लोग मेरे पीछे भी पड़ा हुआ होगा। जब आपको सीनियर तंग कर रहा है, तब तो आप जैसे मेरे भी सीनियर हैं, इसका मतलब आप भी मुझे तंग करते होंगे हैं? सीनियर का तंग करने का प्रचलन जब है, तब तो इसका मतलब कि मुझे भी तंग किया जाता होगा सीनियर के द्वारा। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप ऐसा नहीं समझिए कि मैं आपकी बातों का मैं जवाब दिया हूँ, ऐसा नहीं। आप बड़े भाई हैं, और जितने भी बड़े सीनियर हमारे हैं, अलग बात है कि जब बातें निकलती है तो मैं सच्ची बातें बोलने से पीछे नहीं हटता हूँ, ये अलग बात है। लेकिन आप सीनियर हैं, आपका सम्मान है मेरे दिल में, और मैं यही कहूँगा भैया कि ऑडियंस के दिल में जगह बनाइए। लोगों के पीछे पड़ने से कुछ नहीं होता भैया, लोग तमाम पीछे पड़ते रह जाएंगे। लेकिन अगर दर्शक, ये देवी देवता जिसके ऊपर हाथ रख देंगे, जिसको अपने दिल में बसा लेंगे, उनकी विजय होने से कोई नहीं रोक सकती, उनका सितारा बुलंद हो जाता है। तो अपने ऑडियंस के ऊपर भरोसा रखिए, और बार बार ये जो बातें जो कहते हैं कि लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ऐसा कह के इंडस्ट्री में फूट मत डालिए। सभी लोग सम्मानित हैं, सभी लोग अपने अपने लेवल में जहाँ पे हैं, सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये मेहनत उनकी निजी ज़िंदगी से होती हुई कहीं ना कहीं भोजपुरी के लिए एक नए आयाम कायम करती है, और भोजपुरी को एक नई ऊंचाई पर ले जाती है। क्योंकि अलग बात है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं कि मेरा गाना चला जाए 500 मिलियन, 1000 मिलियन, तो कहीं ना कहीं भोजपुरी का भी तो नाम ऊंचा होगा ना। आज मान लीजिए खेसारी भैया का गाना
जाता है मिलियन, 100 मिलियन, 200 मिलियन। पवन भैया का गाना जाता है 100 मिलियन, 200 मिलियन। रितेश जी का गाना, प्रमोद जी का गाना है। तो इससे कहीं ना कहीं भोजपुरी का तो नाम हो रहा है ना। तो मैं आपके लिए भी मैं माता रानी से चाहूँगा राकेश भैया कि आपका भी गाना जाए 500 मिलियन जाए, 1000 मिलियन जाए, 2000 मिलियन जाए, हम क्यों आपसे जलेंगे। लेकिन हाँ, जहाँ तक आप जो कहते हैं बधाई देने की बात, तो बधाई क्यों देंगे आपको, आपने मुझे दिया नहीं। मेरा भी गाना जगह पे जाता, सुपर डुपर हिट रहा है, ब्लॉकबस्टर हिट रहा है। मजा मार ल तकिया लगा के, लहंगा में से चुआ नवरत्न तेल, मगहिया जवान, ये गौरा मन नहीं लागे। आपने हमको बधाई दिया क्या एक भी बार? तो आप जब बधाई नहीं देंगे किसी को, तो आपको लोग क्यों बधाई देंगे। लेकिन चलिए, फिर भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको माता रानी करे कि आपका गाना बहुत बजे, 5,000 मिलियन चला जाए। कहीं ना कहीं भोजपुरी का तो नाम होगा ना जी, हम क्यों जलेंगे आपसे। तो लेकिन ये बात नहीं बोलिएगा कि दूध है 14 साल पहले दूध, हम तो दूध आज भी पीते हैं। अहिर के बेटा है ना, अहिर के बेटा है। आज भी हम भैंस गाड़ते हैं, गरा जाएगा भैंस, गरा जाएगा भैंस, छेनी दबा जाएगा भैंस का, नहीं दबाएगा। हम आज हम गाय धोते हैं और गाय हम गाड़ते हैं छान करके, समझे। तो दूध वाला बात मत कीजिएगा। दूध दही का मेरा खानदानी पेशा है। देखते हैं मुरठा बांध करके जखनी उतर जाते हैं ना, तो भैंसिया धोवा नहीं पाएगा आपसे, समझे। तो दूध दही का बात करवे मत कीजिएगा भैया, गाना बजाना का बात कीजिए। गाना बजाना का बात अच्छा लगता है। और दूध दही में तो भैया मैंने कहीं से भी आप नहीं टिकिए। तो बस हम एक ही चीज़ कहेंगे, आप बड़े भैया हैं, खूब आगे बढ़िए। और हम लोगों के लिए, आप हम लोगों के लिए जैसे एक माइलस्टोन आप खड़ा कीजिए। आप गाइए ना, क्लासिकल गाइए, कोई राग गाइए, राग भीम पलासी, आसावरी, दुर्गा, मेघ मल्हार, कल्याण, ये सब गाइए ना खूब, कि ताकि हम लोगों को भी लगे कि नहीं भाई, हमारा जो सीनियर है वो इतना ढंग का संगीत गा रहा है, तो चलिए भाई हम भी गाएं। अब गा करके राजा तनी जाई न बहरिया, राजा तनी जाई न भीतरिया, ये चक्कर में रहिएगा भैया। बधाई दें, बधाई देंगे उसको जो हमारा छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, जो कुछ अलग किया हो और अलग में भी बेहतर किया हो। अब अलग में ही ना कि धर के माई बहन के न्योत दिया गाना में, तो उसको बधाई देंगे, उसको नहीं देंगे भैया बधाई। जो अलग किया हो और बेहतर किया हो उसको बधाई देंगे, चाहे वो हमारा आज का एकदम नया भाई हो या मान लीजिए कि हमारे बहुत पुराने सीनियर हो, कोई भी हो। अच्छा कीजिए, बिल्कुल बधाई मिलेगा। अब राजा तनी जाई न बहरिया के लिए बधाई भैया हमको उचित नहीं लगा। अब राजा तनी जाई न बहरिया के लिए बधाई मिलना शुरू हो जाए, जगह पे जाता के लिए बधाई मिलना शुरू हो जाए, मज़ा मार ल तकिया लगा के इसके लिए बधाई मिलना शुरू हो जाए, हैं ये चिंटुआ के दीदी तनी प्यार करे तो एकरा ला बधाई मिलना शुरू हो जाए, राजा 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 करेजा में समा जाए इसके लिए बधाई मिलना शुरू हो जाए, तो भैया तो गीत संगीत तब तो हो गया। ऐसा नहीं ना कि सिर्फ आप ही ये गाने को हम शामिल कर रहे हैं, हमारा भी गाना उसका भी शामिल कर रहे हैं जिसको बधाई नहीं मिलना चाहिए। हाँ, बधाई मिलना है तो बधाई देना है तो आप गाने को दीजिए ना। जो गाना मान लीजिए कि क्लासिकल बेस्ड पे आधारित हो और जो अच्छा गाना हो, जिससे कहीं ना कहीं भोजपुरी संगीत को एक नई ऊंचाई मिले। लोग बाहर के लोग जब सुने, दूसरे इंडस्ट्री के लोग सुने, तो वो लोग कहें कि हाँ भाई भोजपुरी वाले ने कुछ गाया है, तब भैया बिल्कुल बधाई देंगे। और अब बधाई देने के बाद कहते हैं जब आप ऐसा कीजिएगा तो उस गाने को अपने आईडी से शेयर करके प्रमोट करेंगे, सिर्फ बधाई नहीं देंगे। तो कुछ अच्छा कीजिए, और सीनियर हैं आप और हमें लगता है कि होना चाहिए। गाइए ना, अच्छा चीज़ गाइए भैया, तब बधाई देंगे। ये सब गाना पर बधाई नहीं देंगे। लेकिन शुभकामनाएं हैं, माता रानी से कामना करूँगा कि आपके गाने जो हैं खूब चले। आप अब तो आप नहीं से कहिएगा कि जैसे बधाई नहीं दिया या हमको शुभकामना नहीं किया। माता रानी से कामना करता हूँ आपका गाना खूब चले, आप दिन दुना रात चौगुना तरक्की कीजिए और खूब
खूब आप नाम कमाइए बस, और हम क्या कहें। लेकिन ये जो दूध दही वाला बात खाली नहीं कहिएगा भैया, दूध दही का बहुत पुराना नाता है हम लोगों का। और भैंसों गाड़ना जानते हैं, गायों को दूधना जानते हैं, एकदम कुटियों काटना जानते हैं, घास घास काटना जानते हैं, सब ये सब। तो दूध दही से बहुत पुराना नाता है। तो दूध का मैटर नहीं कहिएगा कि 14 साल पहले हमारा हिट था तो वो दूध पीता होगा, ऐसा कुछ बात नहीं है कि उसी समय दूध पीता था संतोष रेणु यादव। संतोष रेणु आज भी दूध पीता है और जिंदगी भर दूध पिएगा। दूध मक्खन भैया कम से कम कुछो नहीं तो 3 पौआ दूध तो रोज पीते हैं, रोज पीते हैं 3 पौआ दूध। और गाय घरे आते हैं तो कुटियो काटते हैं, घासों काटते हैं, और गाय वगैरह के भी खिलाते हैं। न तो कभी आइएगा मेरे घर पे, गैया आपको ठेकने भी नहीं देगी, मारेगी लताड़ी तो राकेश भैया फिर कहिएगा संतोष समारोह रे। गाय बैल हारो जोतते हैं भैया, हारो जोते आता है। तो ये चलते राकेश मिश्रा जी बड़े भैया आप गाना गाइए, और गाना में अच्छा अच्छा गाना गाइए ताकि उससे नाम हो, भोजपुरी का नाम हो। चलिए लव यू आपको। और बस कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होना चाहिए भैया, हमारे तरफ से भी नहीं, और इसीलिए हम आपको बोल भी रहे। अगर मेरी किसी बातों से आपको बुरा लगा हो, छोटा भाई है माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपको बुरा लगाने के लिए नहीं, बस एक ही चीज़ कहने के लिए आए थे कि अगर कोई लोग बधाई नहीं दिया तो इसको लेकर के कोई बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। आप अच्छा कीजिए और अच्छा कीजिए तो सब कुछ होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग हैं, लकी कुमार जय हो मेरे भैया, लव यू टू। गुड्डू राजा जी, जियो शेर जय हो, थैंक यू लव यू। सजन सावरिया जी लिखते हैं पवन सिंह के जैसा गाना गाना इन लोगों के बस की बात नहीं, कभी वे किसी के बारे में कुछ नहीं बोलते, न किसी फालतू टिप्पणी करते, न फालतू की चीज़। बिल्कुल यही चीज़ जिसमें है, जिसमें गहराई है उसमें स्थिरता रहेगी। रोहित परमेंद्र यादव प्रणाम प्रणाम बाबू। सजन सावरिया कमरिया हिला रही है पवन सिंह का बिहार वाला डांस। बिल्कुल बिल्कुल। शिशुपाल बिहारी लिखते हैं बहुत अच्छे, थैंक यू शिशुपाल बिहारी जी। ये भी हैं मगध के सिंगर, इनका भी बहुत गाना बजा है शिशुपाल बिहारी जी का। अमर राव यादव कांग्रेचुलेसन, थैंक यू। रोहित राज जी हो, जय जय हो जय हो जय हो। रोहित राज गर्दा केले रहे थैंक यू। जियो शेर थैंक यू सब। मैनेजर यादव जियो शेर थैंक यू। सवरिया जी मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया। यादव सरकार जय हो भैया, जय हो। कल्याण यादव खेसारी के ना गाली देव, काहे गाली दी भैया हैं? खेसारी भैया काहे गाली दी हम? खेसारी भैया हम कुछ खैले बनी का? जैसे माहौल अलग रहा, उस माहौल में कुछ बोला गया वो बात अलग है, लेकिन खेसारी भैया हमको कुछ बिगाड़े हैं क्या कि हम उनको गाली दें? और वैसे भी हमारे सीनियर हैं वो। यादव जी वेरी गुड, थैंक यू प्रदेश से राइट, थैंक यू। चलिए बहुत सारे कमेंट हैं। गुड्डू राजा का हलवा मस्त बनी। छपरा से सिंटू यदुवंशी जी जय हो जय हो। तो चलिए अब जैसे रखल जी गीतकार धुरंधर बिहारी जी जय जय हो जय जय हो। रंजन यादव हेलो। तो अब जिससे ज़्यादा समय ना ले, मैं अगर कमेंट अगर ना पढ़ लूँ वहीं तो ऐसे पूरा माने कि नहीं है, कैसे कि से बहुत सारा कमेंट है तो पढ़ नहीं पाते हैं। हाँ सिंटू यादव जी, सिंटू यदुवंशी जी मैं देख रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ जिला छपरा से, आपका कमेंट बार बार आ रहा है। हाँ तूफानी जी अच्छे हैं और पहले से अच्छे हैं तूफानी जी।
ओम प्रकाश दीवाना जी, जय श्री राधे राधे भैया जी, जय हो राधे 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 राधे। राहुल यादव हमारा से बानी भैया, जय हो जय हो। तो चलिए इजाज़त दी और फेंकना ना प्रणाम भैया लिख ले बनी, ऐसे नाम फेंकने हा विकास लाल यादव उर्फ फेंकना के पापा, ये हमारे टॉप फैन हैं। लव यू बाबू। रवि शर्मा जी लिखते हैं हम गोरखपुर से बानी, लव यू लव यू। इसे गोरखपुर के पास देवरिया में आवतनी, हम मई में आवतनी, अप्रैल में आवतनी, अप्रैल में प्रोग्राम बा वही जा देवरिया में, तो वही जा आवतनी। मोहम्मद मुदासिर, पवन सिंह जैसे भोजपुरी में कोई नहीं, लव यू लव यू। प्रणाम भैया। अरविंद राजा सिंगर, खुशरी बाबू, रवि शर्मा जी, ओके बिल्कुल। चलिए लव यू आप सबको। और जैसे लगातार कमेंट आ रहा है, तो अगर मेरे से कुछ गलती अगर बुलाया होगा तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा। लेकिन जो सच बातें हैं, अलग बात है कड़वी होती है, लेकिन मैं बोलता हूँ क्योंकि इंडस्ट्री के सभी लोग प्यारे हैं, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और सभी लोगों पे मुझे गर्व है। ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल है इंडस्ट्री में, सभी लोगों पे गर्व है, चाहे वो हमारे सीनियर हों, चाहे वो हमारे समकक्ष के मेरे भाई हों, चाहे वो हमारे छोटे छोटे भाई जो आज आ रहे हैं। मैं जूनियर में किसी को नहीं कहता हूँ, जूनियर होता ही नहीं है कोई हमारे नज़र में, लेकिन जिनको सोचना है वो सोचते हैं। हाँ, सीनियर में मानता हूँ, बड़ा भाई मानता हूँ, लेकिन मैं जूनियर में किसी को नहीं मानता हूँ। हमारे लिए जो भाई जो आ रहे हैं, जो इस गीत संगीत के कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं, भोजपुरी के कारवा को, वो हमारे भाई हैं। बस मैं भाई ही मानता हूँ उनको, जूनियर सीनियर नहीं हम। तो चलिए लव यू आप सबको। ओम प्रकाश दीवाना, आप भोजपुरी के शेर हैं भैया जी। नहीं, बस भाई हैं, भाई हैं आपके, और बस लव यू। परमेंद्र यादव लिखते, यादव जैसा कोई कलाकार ही नहीं। नहीं, अब दूध दही के बात की तब ना बोल दिए कि दूध दही से तो हमारा बड़े पुराना नाता है। ऐसा थोड़ी है कि आज हमारा नया थोड़ी नाता है। 14 साल पहले हम दूध दही पीते थे, आज हम कुछ पीते हैं, आज हम दारू पीते हैं, दूध दही न पीते हैं। तो चलिए, राज यादव भाई, राम 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 राम। होली का गाना बहुत जल्द आएगा, मुश्किल से 6-7 दिन में आ जाएगा होली का गाना। तो चलिए, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। कमेंट पढ़ना पड़ता है, 6-7 दिन में आ जाएगा, 6-7 दिन में विकास लाल जी होली का गाना। अरविंद राजा जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको लाइव से जुड़ने के लिए। और अगर मेरी बातों से अगर किसी को बुरा लगा होगा क्षमा कीजिएगा, क्योंकि सच बोलता हूँ और सच कड़वा होता है। लव यू आप सबको, जहाँ है वहाँ खुश रहिए। या लाइव देखेंगे, उनके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम। आपको अगर बड़े हैं तो आपको प्रणाम, छोटे हैं